जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के लिए होने वाली वर्ग 3 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 आज अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एमपीएस में हाल ही में हुए सारे व्यापम के क्वेश्चन हैं। जो अभी हाल ही में 2025 में हुए वही हम आपको व्यापम के क्वेश्चन करवा रहे हैं और सारी इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। आपको 20 मिनट में हम 80 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करवा देंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी में से आपका एग्जाम फंसेगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके पास 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम आपको जो एग्जाम में आ रहे हैं उसका एनालिसिस करवाएंगे। 2 दिन तक आप जो प्रीवियस वाले सारे क्वेश्चन पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट पहला जीके का क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो मार्केंड अल्वा द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कारेंज एंड कमेंटेडमेंट द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कप्तान अभिलाषा बराक जी बनी हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वैसे ही आपको करवा रहे हैं। आपके एग्जाम में जीके के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी इन सब के 20 क्वेश्चन आएंगे और सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। इसलिए यहाँ पर भी आप मिक्स क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से समझ कर पढ़िए, आंसर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय भारत में सबसे अंत में व्यापारी के रूप में आए थे? मतलब भारत में इन ऑप्शन में से कौन थे जो सबसे लास्ट में आए थे? राइट आंसर ऑप्शन ए बी यानी फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। क्वेश्चन है, योजना आयोग एक थी, मतलब योजना आयोग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अतिरिक्त संवैधानिक निकाय थी। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत DEPSP द्वारा निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPIDC यानी मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 2004 में हुई थी। हम आपको जो सन करवा रहे हैं याद, आप वही डेली सन याद करते लिए। साथ ही में सन याद 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए और दोहराइए, आपको सन याद हो जाएंगे। आप एग्जाम में सन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वो सन जरूर याद आ जाएगी और आप आराम से टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी विदिशा में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आपने पढ़ा हुआ, हम आपको डेली पढ़ा रहे हैं क्योंकि व्यापम वाले क्वेश्चन रिपीट ही करते। एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले आया था, आज फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसलिए आप डेली क्वेश्चन पढ़िए, आपके क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामवंत की गुफाओं और मंदिर किस क्षेत्र में स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सिधौरी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल का कमलावती महल किस वर्ष बनाया गया था? यानी भोपाल में जो कमलावती महल है वो कब बना था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1722 में बना था। अब एग्जाम में सन भी ऐसी पूछती हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी। मेन सर आप पूछना बंद कर दिए, आप घुमा के सन आते हैं पूछने, इसलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद करिए। मध्य प्रदेश के किस स्थान को ध्रुपद का जन्म स्थान माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ग्वालियर में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में स्थित है जो 4 धाम में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम हिमालय निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी तिस्ता और दिमांग नदियों यानी तिस्ता नदी और दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत नरेगा योजना आती है? यानी आपकी जो नरेगा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य पत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यानी वाणिज्य के पन्नों की दरें आमतौर पर उनकी दीर्घकालीन ऋण की तुलना में सस्ती होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ना और सही आंसर लगाना। दिए गए कथनों को कारण को संदर्भ में विचार कीजिए, यानी इनमें से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यानी कथन और
कारण दोनों ही सही हैं तथा एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो यानी कथन और कारण दोनों सही है। कथन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन भत्ते में मतदान नहीं किया जा सकता है। और कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए क्यों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफ एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी नंदिनी गुप्ता जी को पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार भारत में 2023 तक सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन है? यानी पहले एशियाई कौन है जिसे अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अपने भारत देश के अमर्त्य सेन जी हैं। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए आप साइंस के इंपॉर्टेंट पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 नंबर की साइंस आनी है जो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़िए, इसी में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, देखना आप जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, सरल आवर्त गति में बल विस्थापन के समानुपाती होता है और हमेशा किस दिशा में निर्दिष्ट होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मध्य स्थिति की ओर होता है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे सिर्फ लाइक के लिए और एक कमेंट के लिए बोलते हैं, आप लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि निडारियंस का एक कोरल उदाहरण होता है। क्वेश्चन है, बृहदान्त्र के क्या तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अपचित कणों को चिकना करने के लिए बलगम का स्त्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव रिडेल कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साइंस के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1975 में की गई थी। आप सिर्फ ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ओलिव रिडेल कछुआ है, 1975 में परियोजना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रस्तादी कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, भोपाल वाला। भोपाल गैस त्रस्तादी आंसर बी यानी 1984 में हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल है? यानी कौन सा अपशिष्ट है जो जल द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कपड़े धोने से निकलने वाला पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कंपोस्ट बनाने में प्रयोग की जाती है, यानी पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं उसे कंपोस्ट द्वारा खाद बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन कोशिकाएं चारों ओर माइलिन अवधारणा बनाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अछूत बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज दुर्घटनाएं समुद्री प्रदूषण का कारण क्यों बनती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भारी धातुओं का वहन करने वाली निष्करण सामग्री समुद्री प्रदूषण का कारण बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से प्रदूषक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य रूप पर नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है तथा हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीबीओ का व्यवस्थित नाम क्या है? यानी पीबीओ का फुल फॉर्म नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी लेड द्वितीय ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां विमानहीन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी स्ट्रेन विमानहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? आपको इनमें से परजीवी पौधा बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी डोडर पौधा एक परजीवी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुष्क और मंगल पर वातावरण का 95 से 97% तक निर्माण करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी?
राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जॉर्ज डाल्टन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यानी मानव है उनमें सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी त्वचा, यानी हमारे शरीर की जो त्वचा है वो सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोकार्बन के ऊपर रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लोहे को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर द्विधारी यौगिक है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नाइट्रिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु की जड़ों में विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं, इन्हें रूट नोडल्स कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कलिकाएं कहते हैं। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जीके के पढ़िए, आगे आपको साइंस की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप पहले जीके की और लास्ट में साइंस की पढ़ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, हम आपको 20 मिनट में 80 क्वेश्चन करवा रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, किस देश ने इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम को बेलारूस को हस्तांतरण करने की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी रूस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 तक कहां आयोजित किया गया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन है, निर्यातकों को कार्यशैली पूंजी की सुविधा कौन प्रदान करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी वाणिज्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय के मूल्य को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है यानी ज्यूएड की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैनी जो मालवा क्षेत्र में स्थित है कौन से महाजनपद का उत्तरदायी था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अवंती जनपद में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्मारक को किस वर्ष में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1989 में सांची को विश्व धरोहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर महल, परकोटा किला और चमन महल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता लेखक कौन है, यानी झांसी की रानी कविता है वो किसने लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी झाबुआ जिला गुजरात राज्य से सीमा मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अनिल काकोडकर किस वर्ष भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष बने थे। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1996 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 4 राज्यों से। मध्य प्रदेश के मितौली गांव में 64 जोगनी मंदिर के अंदर कितने छोटे कक्ष स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 64 कक्ष स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर कोटरा की पुरानी चट्टानी गुफाएं कितने वर्ष पुरानी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 5000 वर्ष पुरानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण राज्य प्राप्त करने के लिए पहले निम्नलिखित राज्यों में से किसे स्वायत्त राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मेघालय को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जबलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पुनीत राजकुमार को किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हरमनप्रीत सिंह कौर बनी है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए आप साइंस के पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए विटामिन और खनिज का होना क्यों आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वे चयापचय प्रतिक्रिया को पूरा करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 10 किलोग्राम है, पृथ्वी के संबंध में इसका वजन कितना रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 98 न्यूटन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, समामेलन प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी चांदी सिल्वर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी औद्योगिक और सीवेज दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई जीवित रोगाणु नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अंतरिक्ष में कोई जीवित रोगाणु नहीं होता है, धूल में होता है, पानी तथा वायु इन तीन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डाइऑक्साइड पौधों में पुष्प प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दोपहर की समय दिन का तापमान सामान्यतः अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस शब्द का परिचय किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी फ्लेमिंग ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की कोशिका का एक प्रकार है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी तीनों हैं। पहला है तंत्रिका कोशिका है, रुधिर कोशिका है तथा अंडाणु है। क्वेश्चन है, परागकण की जनन कोशिका विभाजित होकर बनाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दो नर्म युग्म बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन लोहे की फेरेटिक मिश्रित धातु को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ट्रांसफॉर्मर इस्पात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के लिए कृषि में किस्म में सुधार किया जाता है? राइट आंसर सी यानी एक और दो दोनों में, यानी पहला है परिपक्वता अवधि में परिवर्तन, दूसरा है व्यापक अनुकूलनशीलता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी का एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्धा अन्योन क्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है? राइट आंसर डी यानी तीनों है। पहला आश्रय, पानी तथा खनन सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी गंध में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस का रतौंधी का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडिंग यानी रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो फिल्में देखते हैं वे वास्तव में उचित क्रम में कई अलग अलग चित्र हैं। वे आमतौर पर प्रति सेकंड चित्रों के दर के आंखों के सामने गुजरती है, यानी एक सेकंड में कितने चित्र गुजरते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 24 चित्र गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किस प्रकार का एक मिश्रण है? यानी पीतल है वो किससे बना हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ठोस प्लस ठोस, यानी ठोस से मिलकर पीतल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रतौंधी। विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग होता है। तो आपने जीके के 40 और साइंस के 40 टोटल 80 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बार वीडियो लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी बताइए कि आपको क्वेश्चन लगे या कैसे लगे। बस आप हमारे लिए लाइक कमेंट कर लीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपसे सिर्फ 3 चीज की बोलते, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ये सब हमारे लिए कर दीजिए और अच्छे से क्वेश्चन
पढ़ते रहिए। ये वाली वीडियो देखिए, ये हमने आपके लिए कल बनाई थी जो इम्पोर्टेंट हो। ये वाली प्लेलिस्ट भी पढ़ लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। ये आप प्लेलिस्ट के पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 5000 से प्लस क्वेश्चन है। आप 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में आप पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 की स्पीड में देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका पेपर इसी में से फंस जाएगा। देख लेना, आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका माइंड इतना विकसित हो जाएगा कि आप एग्जाम देंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लिक करेंगे और सही आंसर निकलेंगे। तो पढ़ते रहिए, कल फिर आना नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय, जय हिंद।